स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सम एग्जांपल बेस्ड ऑन आर्टिकल 1.10। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 1.10 डिस्कस किया था। देखो, हमें अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई ए प्लस एन एच इन द टर्म्स ऑफ वाई ए डेल स्क्वायर वाई अप टू डेल क्यूब वाई ए अप टू, या फिर हम कह सकें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई ए प्लस एन एच इन द एक्सप्रेशन ऑफ लीडिंग टर्म एंड लीडिंग डिफरेंसेस। ठीक है, तो मीन्स हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई ए प्लस एन एच की। तो जो वाई ए प्लस एन एच की वैल्यू होती है हमने फाइंड आउट की बाय आर्टिकल 1.10 होती है वाई ए प्लस एन सी वन डेल वाई ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वेयर वाई अप टू एन सी एन डेल रेज़ टू पावर एन बाई ए। ठीक है, तो अब देखो जो ये राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन है, पार्ट है इक्वेशन का राइट हैंड साइड, वो है इज इक्वल टू 1 प्लस डेल रेज़ टू पावर एन वाई ए। ठीक है, जब हम ये एक्सप्रेशन खोलें 1 प्लस डेल रेज़ टू पावर एन वाई ए, तो आपके पास ये राइट हैंड साइड टर्म आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, जो वाई ए प्लस एन एच है वो इक्वल होता है 1 प्लस डेल रेज़ टू पावर एन वाई इक्वल, और एफ समटाइम वाई ए की फॉर्म में वैल्यूज होंगी, समटाइम एफ एक्स की फॉर्म में वैल्यूज होंगी। तो आप कह सकते हो इसको एफ ऑफ ए रेज़ टू पावर एन एच। तो यहाँ पर होगा 1 प्लस डेल रेज़ टू पावर एन टू एफ ऑफ ए। क्लियर है? जैसे कि हम नेक्स्ट 10th एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। आपके पास गिवन है वाई नॉट इज इक्वल टू 2, y1 9, y2 28, y3 65, y4 126 एंड y5 इज इक्वल टू 217। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ y6 एंड y माइनस। क्लियर है? तो मीन्स आपके पास जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या दिए गए, जैसे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ देखो जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं, जो x है, x गिवन है आपको 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज क्या है, 1 के कोरिस्पोंडिंग एंट्री क्या है, 1 के कोरिस्पोंडिंग एंट्री है 2, 0 के कोरिस्पोंडिंग 2, 1 के कोरिस्पोंडिंग 9, 2 के कोरिस्पोंडिंग 28, 65, 126, 217। ठीक है, ये और फाइंड आउट क्या करना है y6, यहाँ पर 6 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x इज इक्वल टू 6 हो तो y की क्या वैल्यू होगी, और जब x इज इक्वल टू -1 हो तो y की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इसके लिए हम ये रिजल्ट का यूज करेंगे जो हमने अभी यूज किया है इस रिजल्ट का। तो मीन्स y ऑफ 6 क्या बनेगा, 6 इज इक्वल टू, आप यूं लिख सकते हो, यहाँ पर देखो a क्या है, a 0 है, a इज इक्वल टू है आपका 0, h कितना है, डिफरेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है। ठीक है, तो आपका a प्लस एन एच 6 है, इट मीन्स जो n है वो 6 है। क्लियर? तो y ऑफ 6 या आप लिखो y ऑफ 0 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू आपका आएगा 1 प्लस डेल रेज़ टू पावर n कितना है 6, y a कितना है 0 y। जब इसकी एक्सप्रेशन को हम ओपन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, फर्स्ट y नोट प्लस 6c1 डेल y नोट प्लस 6c2 डेल स्क्वेयर y नोट प्लस 6c3 डेल क्यूब y नोट प्लस 6c4 डेल रेज़ टू पावर 4 y नोट प्लस 6c5 डेल रेज़ टू पावर 5 y नोट प्लस 6c6 डेल रेज़ टू पावर 6 y नोट। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें y ऑफ 6 ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, y ऑफ 6। ठीक है, y ऑफ 6 निकालना है। तो देखो y ऑफ 6 की वैल्यू के लिए आपके पास अगर y नोट की वैल्यू हो, डेल y नोट, डेल स्क्वायर y नोट, डेल क्यू y नोट, इन सब की वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y6 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो y नोट की क्या वैल्यू है, y नोट की वैल्यू है 2। ठीक है, नेक्स्ट 6 7 हो गया 6, डेल y नोट क्या है, तो डेल y नोट हम यहाँ से निकालेंगे। तो डेल y नोट क्या है, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो मैं ये पहले ये कितना आ गया 7, फिर
यहाँ से ये माइनस की वैल्यू कितनी आ गई 19, 37, 61 और इसमें से ये माइनस किया और इसमें से ये माइनस किया, ये माइनस किया तो वैल्यू आ गई 91। क्लियर? ऐसे ही डेल्स पे हम पूरी टेबल बना लेते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज यूज होंगी। नेक्स्ट है इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 12। अब 37 में से 19 माइनस की कितनी वैल्यू आई 18, 61 से 37 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आई 24, 91 से 61 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आई 30। डेल 3y0 इसकी वैल्यू आ गई 6, इसमें से माइनस किया, इसमें से माइनस किया 6, इसमें से माइनस किया 6। डेल 4y0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसमें से माइनस किया 0। ठीक है, नेक्स्ट भी फिर 0 ही आएंगे। हाँ तो देखो ये फर्स्ट ये वैल्यू थी y0 की, ये वैल्यू किसकी आई थी y डेल y0 की, ये वैल्यू किसकी डेल स्क्वायर y0, ये वैल्यू डेल क्यूब y0 और ये वैल्यू डेल स्क्वायर 4y0। ठीक है, ये कैसे है ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो डेल y0 की वैल्यू कितनी है शाबाश बताओ 7। क्लियर? डेल y0 की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर हम 7 पुट कर देंगे मल्टीप्लाई 7। अब 6 से 2 कितना होता है दैट इज 6 इंटू 5/2 तो कितना हुआ ये 15। ठीक है, तो यहाँ 15 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12। नेक्स्ट 6 से 3 कितना होता है 20 इंटू 6। नेक्स्ट 6 से 4 कितना होता है अगेन 15 होता है और इसकी वैल्यू कितनी है डेल बाई 4 की 0। अगेन ये वैल्यू 0 है तो 0 की। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 344। क्लियर है? तो इस टाइप से आप वैल्यू निकालोगे। आपने क्या किया y6 की वैल्यू निकाले इन द टर्म्स ऑफ लीडिंग एंट्री एंड डिफरेंस लीडिंग एंट्रीज। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट y-1 की अब वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे 1 प्लस डेल रेज़्ड टू पावर -1। अब 1 प्लस डेल रेज़्ड टू पावर -1 की जब एक्सप्रेशन ओपन करो तो ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगी? क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन होगी आपकी 1 माइनस डेल प्लस डेल स्क्वेयर माइनस डेल क्यूब प्लस डेल 4। ठीक है, इस टाइप से ये तो एक्सप्रेशन चलती जाएगी तुम्हें y0। ठीक है, बट आपके पास क्या है डेल 4 पर ये 0 आ जाता है। ठीक है, टेबल में डेल 5 पर 0 आ जाता है तो इन टर्म्स का ही यूज होगा। तो ये होगी y0 माइनस डेल y0 प्लस डेल स्क्वेयर y0 माइनस डेल क्यूब y0। क्लियर है? इस टाइप से अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेना टेबल से। ये जो टेबल बनाई है इस टेबल से वैल्यूज पुट कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम ये सारे क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो एग्जांपल 11। एग्जांपल 11 करते हैं फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो लिखा हुआ है इफ द थर्ड डिफरेंस आर कॉन्स्टेंट्स फाइंड y6 इफ y0 दिस y1 दिस y2 दिस y3 दिस। क्लियर है? अब देखो हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स जो x है वो क्या दिया हुआ है 0। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है 1 2। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट कितना 3 और y कितना दिया कोरस्पॉन्डिंग 9 18 20 24। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है y6 सेम जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। y6 किसके इक्वल होगा y ऑफ यहाँ पर हाँ a आपका कितना है 0 और h कितना है h होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग मीन आर्ग्यूमेंट के कंजुगेटिव वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस जो 1 1 है। ठीक है, तो y6 क्या हो जाएगा y6 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं a प्लस एन एच इज इक्वल टू जब 6 दिया हुआ है इट मीन्स n क्या हो गया 6 हो गया। तो आपका क्या है आप सीधा लिख सकते हो 1 प्लस डेल रेज टू पावर 6 y0 लिख सकते हो। लेकिन आप अगर इसको अभी वैल्यू n की वैल्यू 6 ना दो n को जनरल फॉर्म में लिखो तो क्या कैसे लिख सकते हो जो yn है यहाँ से yn जो है वो किसके इक्वल है 1 प्लस डेल रेज टू पावर n
डेल वाई नॉट, ये हुआ। ठीक है, तो हम बुक में क्या किया हुआ है, जनरल पहले n के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर ली इस इक्वेशन की, और फिर n इज इक्वल टू 6 पुट कर दिया। आप वैसे भी कर सकते हो, या फिर आप इस एक्सप्रेशन को n की वैल्यू पहले 6 पुट करके पूरे एक्सप्रेशन को ओपन करके, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में किया है वैसे कर सकते हो। बट ये न्यू मेथड करते हैं हम, yn फाइंड आउट करते हैं। yn इज इक्वल टू 1 प्लस डेल रेज टू पावर n वाई नॉट। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होता है, वाई नोट, ये होगा nc1 डेल वाई नोट प्लस nc2 डेल स्क्वेयर वाई नोट अप टू, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन चलते जाएंगे। और वाई नोट, और सॉरी वाई नोट तो मैं साथ लिखी, ठीक है। हाँ, लास्ट टर्म आएगी ना, जैसे nCn डेल रेज पावर n। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वाई नोट, डेल स्क्वायर वाई नोट, ये सब फाइंड आउट करना होगा। तो हम देखो टेबल में से पहले निकालते हैं, वाई दिया हुआ है, डेल वाई निकालते हैं, फिर डेल स्क्वायर वाई नोट निकालते हैं, डेल क्यूब वाई निकालते हैं, डेल रेज पावर 4 वाई निकालते हैं। ठीक है, अब डेल वाई किस क्या होगा, डिफरेंस फ्रॉम दिस। 18 माइनस 9 कितना हो गया, 9। फिर 20 माइनस 18 कितना हो गया, 2। नेक्स्ट है 24 माइनस 20 कितना हो गया, 4। अब नेक्स्ट 2 माइनस 9 कितना हो गया, -7। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये वैल्यू 2 माइनस 7 9। ठीक है, फिर अब एक टर्म है, तो आगे भी बोला है द थर्ड डिफरेंस आर कांस्टेंट, थर्ड डिफरेंट कांस्टेंट आ गया, तो नेक्स्ट वैल्यूज हम सारी 0 कंसीडर करेंगे, डेल 5 बाई ए। ठीक है, क्योंकि जब एक टर्म कांस्टेंट आ जाती है तो उसका डिफरेंस 0 हो जाता है। क्लियर। अब यहां से yn क्या होगा, वाई नोट की वैल्यू कितनी आई है, 9। ठीक है, प्लस nc1 कितना आता है, n, डेल वाई नोट कितना है, 9, तो ये 9n हो गया। ठीक है, नेक्स्ट nc2 कितना होता है, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, डेल स्क्वायर वाई नोट कितना है, -7, तो ये -7 लिख लिया। फिर नेक्स्ट टर्म जो है nc3 कितना होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 6। ठीक है, और डेल वाई 3 कितना हो गया, 9। नेक्स्ट टर्म्स तो 0 हो गई। क्लियर है, जो आपके नेक्स्ट टर्म्स ये 0 आ गया। हाँ, अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ गया आपका, इसको जब 3/2 n रेज़ टू पावर q माइनस 8n स्क्वायर प्लस 31 n/2 प्लस 9, जब इसको सोल्व किया तो आपके पास ये वैल्यू, ये yn के इक्वल आ गया। अब y6 निकालना है तो n इज इक्वल टू पुट n इज इक्वल टू 6, y6 क्या हो जाएगा, 3/2 6 रेज़ टू पावर q माइनस 8 प्लस 31 मल्टीप्लाई 6/2 प्लस 9, ये y6 आ गया। ऐसे y7 निकालना होगा तो n इज इक्वल टू 7 पुट कर देना, y10 निकालना हो तो n इज इक्वल टू 10 पुट कर दो। क्लियर है, तो इस टाइप से अगर आप कुछ भी ना n, जैसे n इज इक्वल टू 6 पूछा था, अब n इज इक्वल टू x के फॉर्म में अगर कहीं पोलिनोमियल क्या है तो आपका ये इसमें n इज इक्वल टू x पुट करके आप पोलिनोमियल निकाल सकते हो, yx। क्लियर है, yx अगर पूछे आपको मीन्स n इज इक्वल टू x पुट करना है, जैसे कि नेक्स्ट 12 एग्जाम्पल में सेम वैसे ही है। यहाँ पर n इज इक्वल टू x पुट किया तो आपके पास ये yx एक है, x में पोलिनोमियल आ जाता है तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ट्राई करना अपने आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे 13 एग्जाम्पल, बिल्कुल इसी सा है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको प्रूव करना है। एग्जाम्पल 13, प्रूव डेल स्क्वेयर बाय e रेज़ टू पावर x इंटू में e x बाय डेल स्क्वेयर ex इज इक्वल टू dx, और साथ में दिया हुआ है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी, मीन्स h इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है h। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ बहुत इजी है, यू कैन डू इट योरसेल्फ इजीली। देखो सबसे पहले डेल स्क्वेयर बाय e को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वेयर इनवर्स लिख सकते हैं। क्लियर, और देखो अब e इनवर्स e रेज़ टू पावर x क्या होगा, e क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर होता है, और जो a नेक्स्ट एंट्री पर शिफ्ट कर देता है। बट e इनवर्स क्या है,
बैक कर देता है वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू पर, तो ई इनवर्स हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस एच, बट एच यहाँ 1 दिया हुआ है तो एक्स माइनस 1। क्लियर है? अब डेल ई रेज टू पावर एक्स क्या है, ये हमने आर्टिकल पढ़ा है 1.7.1, इसमें डेल ई रेज टू पावर एक्स होता है ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई माइनस 1। ठीक है, ये रिजल्ट कहां से आया, यूजिंग आर्टिकल 1.7.1। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट डेल स्क्वेयर ई एक्स होता है ई रेज टू पावर एक्स ई माइनस 1 का स्क्वेयर। अब हम इन तीन रिजल्ट्स का यूज करेंगे, तो आपके पास क्या है, डेल स्क्वेयर ई इनवर्स ई एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स बाई डेल स्क्वेयर, इसको हम ई रेज टू पावर एक्स ई माइनस 1 का स्क्वेयर। ठीक है, इज इक्वल टू डेल स्क्वेयर इनवर्स एक्स क्या है आपका, एक्स माइनस 1 ई रेज टू ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स प्लस 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स ई माइनस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब डेल स्क्वेयर गए, अब डेल स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स पे होता है ई रेज टू पावर एक्स ई माइनस 1, ये डेल स्क्वेयर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 पर है, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 एज इट इज ई माइनस 1 का स्क्वेयर, फिर अगला टर्म एज इट इज एक्स प्लस 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स ई माइनस 1 स्क्वेयर। ठीक है, अब इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर है ई रेज टू एक्स माइनस 1 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 1, तो प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, हाँ तो ये माइनस इससे माइनस, तो ये क्या हुआ ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, इसका प्रूफ बिल्कुल ऐसे है। हाँ, तो ये आपको प्रूव करना था। ये थर्ड एग्जाम्पल है, 13th एग्जाम्पल है। ऐसे ही 14th एग्जाम्पल है, वो बहुत इजी है उसका रिजल्ट, आप एक बार ट्राई करना। अगर नहीं डाउट होगा या नहीं क्लियर होगा कुछ भी, तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, और आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1 है, वो भी आपने सॉल्व करनी है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।